हेलो दोस्तों, हमारे YouTube चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। बीपीएससी 67 पीटी की परीक्षा आपको नियत समय पे होने जा रही है और ये निश्चित रूप से 8 मई को संचालित होगा। इसके लिए जो विभिन्न जिलों से समन्वय का प्रयास था वो प्रक्रिया लगभग पूर्ण हो चुकी है। इस बार सुनने में आ रहा है कि एडमिट कार्ड भी आपको जो है कि समय से पूर्व जारी किया जाएगा, संख्या बल को ध्यान में रखते हुए। देखिए इसमें क्या होता है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि हम लोग भी इसकी डिमांड कर रहे हैं कि कम से कम जो है छात्रों के पास 15 दिन का समय होना चाहिए एडमिट कार्ड जारी करते हुए, क्योंकि बहुत सारे लड़के दूर से आते हैं, मुंबई से आ रहे हैं, दिल्ली से आ रहे हैं, विभिन्न शहरों से आ रहे हैं। तो ऐसे में चाहिए आयोग को कि पहले ही एडमिट कार्ड जारी कर दिया जाए, जिससे कि छात्रों को ये पता चले कि उनका कौन सा ज़िला गया है और जिससे कि वो अच्छे ढंग से जो है कि प्रिपेयर होके आराम से उस स्थल पर जाने के लिए जो है कि जो भी सुविधा के साधन है उसमें टिकट वो कटा सकें। इसीलिए बीपीएससी को कम से कम जो है कि 15 दिन पूर्व एडमिट कार्ड जारी करना चाहिए और निश्चित रूप से वो तिथि आपको जो है कि 18 से लेकर 22 तक में एडमिट कार्ड जारी कर देना चाहिए आयोग को, और छात्र को हितों को बिल्कुल ध्यान में रखा जाना चाहिए। इस संदर्भ में बहुत सारे छात्रों का फ़ोन आ रहा था कि सर ये बिहार में जो प्रक्रिया है अन्य एग्ज़ाम के संदर्भ में, तो न्यायिक सेवा का जहाँ तक सवाल है दोस्तों, इसमें जो विलम्ब का सबसे बड़ा जो कारण है कि बीपीएससी में जो वर्क है वो काफ़ी बढ़ा हुआ है अभी। ऐसे में जो है कि बीपीएससी एक ही साथ 2-3 कामों को अंजाम दे रही है। इसके कारण ही आपको न्यायिक सेवा की प्रक्रिया थोड़ी सी रुकी है, लेकिन जैसे ही प्रक्रिया पूर्ण हो जाएगी 66वीं मेंस की, आपको न्यायिक सेवा का आपको शेड्यूल आ जाएगा। लगभग उसमें आपको 2-3 दिन का समय शेष है और 66 का जो रिजल्ट है लगभग अंतिम रूप देने का प्रयास आयोग के तरफ से जारी है। और इसमें आपको इंडिविजुअल सभी लोगों का मार्कशीट जो है कि तैयार किया जा रहा है और ये प्रक्रिया लास्ट चरण में है। तो ऐसे में आशा किया जा रहा है कि आपको 16 अप्रैल तक निश्चित रूप से आपको रिजल्ट देखने को मिल सकता है। या तो रिजल्ट आपको 13 तक ही दे दिया जाएगा या 16 को रिजल्ट निश्चित रूप से आप लोगों का जारी करने का प्लान आयोग के पास है। बहुत सारे लोगों का फ़ोन आते रहता है कि सर कटअप किया जाएगा। देखिए कटअप के संदर्भ में कोई प्रिडिक्शन करना बहुत ही मुश्किल है। पिछले बार का जो कटअप है लेस देन मोर वही कटअप रहने की संभावना जो है कि हो सकती है। आपको 10 नंबर 15 नंबर ऊपर नीचे हो सकता है उस स्कोर में। तो इस बार का जो रिजल्ट होगा वो काफ़ी संतुलित रिजल्ट देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि परीक्षा जो हुई है उसमें सबसे बड़ा चीज़ ये है कि लगभग जो पेपर का लेवल था आपको इक्वल था सभी विषयों का, और फिर जो मूल्यांकन किया गया है उसमें न्यूज़ आ रहा है कि भेदभाव नहीं हुए हैं इस बार। मतलब कि लगभग सभी विषय में अच्छे प्रदर्शन करने वाले लोगों को जो स्कोर है वो लगभग आपको 180 से 200 के बीच है। और फिर जो बच्चे जो है कि अच्छा प्रदर्शन किए हैं, बहुत अच्छा करने पर आपको 180 से 200 के बीच में लगभग सभी विषयों में स्कोर रखने का प्रयास किया गया है। और जो अच्छा प्रदर्शन किए हैं 160 से 80, और जो एवरेज से बिलो हैं उनका अंक जो है 150 से भी कम रहा है। तो इस तरह की चीज़ें हैं। हर एक विषयों के साथ जो है एक मापदंड पर रखने का प्रयास आयोग ने किया है। अब तो रिजल्ट के बाद ही अब पता चलेगा कि इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन सुनने में आ रहा है कि इस बार ऊपर से ही गाइडलाइन है कि कम से कम विषय वाले चीज़ों पे अच्छे ढंग से कॉपी का मूल्यांकन हो, जिसके कारण किसी भी विषय के साथ कोई भेदभाव न हो। जीएस फर्स्ट और जीएस सेकेंड का जहाँ तक सवाल है दोस्तों, जीएस फर्स्ट की जो मार्किंग है वो आपको बेहतर कुछ छात्रों का है, कुछ छात्र का जो है कि प्रदर्शन जो है कि ख़राब भी रहा है। वो स्वाभाविक भी है, क्योंकि इसमें बहुत सारे बच्चे होते हैं जो डीआई में अच्छा प्रदर्शन करते हैं और डीआई में बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनका प्रदर्शन बेहतर नहीं हो पाता है। तो फर्स्ट पेपर में उतार चढ़ाव देखने को आपको मिलेगा। और बहुत सारे लड़के का स्कोर जो है 130-35 तक भी सिमट गया है और 110 तक भी सिमट गया है। लेकिन कुछ लड़के जो डीआई बनाए हैं उनका स्कोर 190-180 भी देखने को मिल सकता है। तो इसीलिए विशेष तरह से परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग इंतज़ार कीजिए और आप लोग का इंतज़ार जल्द ही ख़त्म होगा।
और जैसे ही आप लोगों का रिजल्ट आता है आप लोग जो है कि इंटरव्यू की तैयारी में लगेंगे, और इंटरव्यू की तैयारी के लिए अभी से ही आप लोग काम करना शुरू कर दिए होंगे, जिसमें कि अभी जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय जो मुद्दे हैं चर्चा के, उस पर जो है काम करना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। चाहे आप जो है एक कॉपी में लिस्ट तैयार कर लीजिए कि किन किन मुद्दों को आपको देखना है, जो बहुत चर्चा में मुद्दे हैं उसके संदर्भ में आपको जानकारियां होनी चाहिए। और आयोग भी अपेक्षा करता है कि आपके पास ऐसे मुद्दों का विश्लेषण में जानकारियां हो, क्योंकि क्वेश्चन वहां से आपको एक क्वेश्चन के बाद अगला क्वेश्चन भी उससे जुड़ा हुआ हो सकता है। इसीलिए रूस यूक्रेन विवाद हो गया, श्रीलंका का मुद्दा हो गया, पाकिस्तान का मुद्दा हो गया, फिर कोरोना वायरस का मुद्दा हो गया, अमेरिका का पॉलिसी का मुद्दा हो गया, ये सभी मुद्दा को आप लोगों को अच्छे से देखना है। फिर उसके बाद आपको जो है कि पेट्रोल की कीमत में जो वृद्धि हो रही है उसके पीछे क्या कारण है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में आपको प्रश्न पूछा जा सकता है, किसान बिल जो वापस लिया गया है उसके संदर्भ में भी प्रश्न जो है कि आपको पूछे जा सकते हैं। और भी बहुत सारे मुद्दे जो है चर्चा में रहे हैं, जैसे कि इंडिया लेवल पर अगर देखें तो 5 राज्यों में जो चुनाव था उसका परिणाम के संदर्भ में आपको प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा जो है कि बहुत सारे जो गतिविधियां अभी हाल के दिनों में देखने को मिल रही है, उससे संदर्भ में सरकार की न्यू पॉलिसी जो है, नई योजना जो है, इसके संदर्भ में भी आपको प्रश्न देखने को मिल सकता है। फिर हिजाब का मुद्दा काफ़ी चर्चा में रहा है, इसके संदर्भ में आपको प्रश्न देखने को मिल सकते हैं। बिहार के संदर्भ में आपको पंचायती राज चुनाव से भी प्रश्न किया जा सकता है। MLC का चुनाव हुआ है हाल के दिनों में, उससे प्रश्न आपको किया जा सकता है। तो इन सभी मुद्दों को आप लोग सॉर्ट आउट करना शुरू कर दें कि कौन कौन से मुद्दे हैं जो कि आपको पूछे जा सकते हैं, क्योंकि ये सभी प्रश्न पर अगर आप काम नहीं किए होंगे तो आपको जो है कि इंटरव्यू में समस्या हो सकती है। और भी पूरी चीज़ों पर हम लोग काम करवाएंगे आपको इंटरव्यू प्रक्रिया में। आप जुड़ने के लिए 7004291557 पे कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, और जैसे ही रिजल्ट आप लोगों का आता है इंटरव्यू कार्यक्रम रैंकर्स व्यू का शुरू कर दिया जाएगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।